अच्छा बोलिए 10 सेकंड। ओके प्रियंका जी 10 सेकंड। राहुल जी सबसे सुधांशु जी कुछ नहीं बोलते। हाँ नहीं, देखिए सुधांशु जी एक बात मान लीजिए, अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है। छुटका नेता नहीं, पहले अपनी भाषा सुधार लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपको 33 पे समेटने वाले हैं। दूसरी बात, जो आप लंबी लंबी बातें भी बता रहे थे ना रमाकांत यादव जी का, ये झूठ सच कहां से लाते हो कि माफी मांगी फलाना के? झूठ बोलना परोसना बंद कर दीजिए। ये झूठ है, आपका प्रोपेगेंडा है। आप प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, सभी जानते हैं। कितनी चालाक झूठ बोल रहे रमाकांत यादव मौलवी जी से माफी माने। आप नए झूठ बोल रहे हैं। आपके साथ दिक्कत है कि आप तथ्य पे बात नहीं करते प्रियंका जी, और आप हमेशा विपक्ष की बात करते हैं। ओके अनुराग जी, नाउ यू आर रिपीटिंग। थैंक यू प्रियंका जी। प्रियंका भारती एंड देन राहुल जी का एनालिसिस। आई एम वेटिंग फॉर इट। इतने दिनों बाद तो आए। अच्छा प्रियंका जी फटाफट मैम योर व्यू पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े प्यार से अभी कह गए कि मार खाने वाला अंकित यादव था, ये नहीं बताया कि मारने वाले की जाति क्या थी। वो भी तो देख लेते कि मारने वाले की जाति कौन थी। आप ही लोग के लोग भेजे हुए लोग थे ना। और आप लोग अभी उंगली उठा रहे हैं हमारे लोगों पे, हमारे नेताओं पे। गए आप फोन करने ममता जी को, गए नरेंद्र मोदी फोन करने, नीतीश कुमार जी फोन करने। बिहार नहीं चाहिए, बिहारी से मतलब नहीं, आपको कुर्सी से मोह। लालू जी ने फोन किया, उसके बाद वो आदमी पकड़ा गया। लेकिन नहीं, आप लोग ही वो लोग हैं जो जाति देखकर ठोको नीति अपनाते हैं। एसटीएफ को क्या बना के छोड़ दिया है पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए आप तो इस तरह की घटिया बातें मेरे सामने मत ही कीजिए कि आप लोग यादव वोट बैंक है। मैं तो कम से कम प्राउडली कह सकती हूँ ना कि ये तबका है जो कम से कम रैशनलिस्ट है, सोच सकता है कि देश का विकास कौन करेगा। जो नहीं सोच सकते हैं उनको समझने की जरूरत है कि वोट कैसे सही जगह डाला जाए, कि कोई कपड़ों से देश की पहचान ना करे और कहीं विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री के सामने ये बोलते ये छोटे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कहने की हिम्मत रखे, उसका बहिष्कार करने की हिम्मत रखे, उनको बोलने की हिम्मत रखे कि ना मैं मजबूत देश के प्रधानमंत्री हूं। इस तरीके से वहां पर भर भर के बोरा में लेके जाते हैं महिलाओं को वो मोदी मोदी करवाने के लिए। और वहीं उड़ीसा में 80 साल की बुजुर्ग महिला 2 किलोमीटर घसीट घसीट के वो महिला जाती है वृद्धा पेंशन पाने के लिए। 2 भारत बना दिए हैं आप लोगों ने। और इसीलिए आप कपड़ों से पहचान करते हैं, जाति से पहचान करते हो, जाति देख के मार खिलवाते हैं। ये आप लोगों की राजनीति है और इस गंदी राजनीति का बहिष्कार देश कर रहा है। तभी नरेंद्र मोदी जी का वोट कहां से कहां लुढ़क गया ये देश देख रहा है। किशोरी लाल जी से भी कम वोट आए हैं उनको। देखिए मैं आपकी बात समझता हूं, एक बात बता रहा हूं प्रियंका जी। वो जो आप बूढ़ी अम्मा की बात करती हैं, राहुल देव जी ऑन है प्लीज। वो जो आपने बूढ़ी अम्मा की बात की, सुधांशु जी आ रहा हूं, एंड देन राहुल जी एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन फॉर एंडिंग कमेंट्स। जो आपने उस बूढ़ी अम्मा की बात की ना, वो देख के कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश हो, किसकी भी सरकार हो, ये दिखाता है कि अभी भी वो जो अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है सुधांशु जी, वो कहीं ना कहीं अभी भी वो बचा है। द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन, वो वाली चीज ना। सुधांशु जी आप काउंटर कर रहे थे। हाँ देखिए, मैं कहूँगा प्रियंका जी को राष्ट्रीय चैनल पे गंभीरता से विषय रखना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ये खराब, घटिया और झूठा ये सब शब्दों का प्रयोग करने का। मैं पूछना चाहता हूँ, तमिलनाडु के तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला था बिहारियों के लिए? हम तो वो शब्द, हम किसी काम को छोटा नहीं मानते। उन्होंने कहा था यही काम करने के लिए आते हैं। तो बोला था लालू जी ने स्टालिन को चुप। तेलंगाना ने क्या बोला था, तेलंगाना के मंत्री ने बिहार के लोगों के लिए? तो बोला था चुप कांग्रेस के साथ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपकी पार्टी बहुत बढ़िया है। हम लोग बचपन में थे तो कहा जाता था लालू यादव जी गरीब गुरबा के मुख्यमंत्री हैं, और आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके ऊपर सैकड़ों करोड़ का नोटिस है। दिल्ली में भी कहा जाता, आरोप है कि दिल्ली में फार्म हाउस है, आरोप है कि जमीनें ले ली हैं, और इनका सामाजिक न्याय कितना जबरदस्त है और अपनी जाति के लिए कितना जबरदस्त अनुग्रह है कि जब कुर्सी छोड़नी थी तो कौन नजर आया? सबसे पहले मेरा साला चलता था, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी पहली बेटी, फिर मेरी दूसरी बेटी। खत्म। जातिवाद का चूरन, परिवार को संपत्ति संपूर्ण। बताइए, आपके रामकृपाल यादव जी इतने पुराने लेफ्टिनेंट थे, मीसा भारती के लिए खैट से छोड़ दो सीट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो तो बताइए। ये दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं, 30 साल हो गए इन पार्टियों को बने हुए, 35 ईयर्स 1990 से आज तक। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का पद मिलेगा तो किसी यादव जाति के व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे परिवार में रहेगा। अन्यथा बता दे, हमने 2 यादव सीएम बनाए हैं, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव। ये दूसरा बना बता दे तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं, परिवार के बाहर किसी को कुछ नहीं, सिर्फ चूरन देना है
और सारी शक्ति अपने हाथ में संपूर्ण लेना है। ओके राहुल जवाब देव दे जी, दूं? नहीं आप हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर है। एक सेकंड रिलैक्स। नहीं, परिवार अरे प्लीज लर्न फ्रॉम योर तो परिवार का जवाब पार्टनर्स। इनको अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के देखिए विधायक शांत बैठे, रिलैक्स। राहुल देव जी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, आपने भाजपा को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, आपने आरजेडी को सुना। मैं आपका एनालिसिस चाह रहा हूं एंड देन देखिए, अब मैं हर बार ये कहना पड़ता है कि भाई अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं का काम है अपनी पार्टी का बचाव करना, दूसरे पर हमला करना, तो वो हो रहा है। उसके काफ़ी सब सुपरिचित है, सारे तर्क हम पहले भी सुन चुके हैं, आगे भी ये सब दिए जाते रहेंगे और सबके पास ये अपनी अपनी सूचियाँ हैं दूसरों पर हमला करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। तो अब उसमें कोई तथ्य नहीं है। मोटी बात यह है, अगर हरियाणा की जैसे बात वहाँ से शुरू की थी हमने, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये कि भाजपा विरोधी वोटों को काट कर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही कोई नुकसान पहुंचाएगी, ये बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं और वो हैं भी, क्योंकि अब 2-3 जगह उनकी सरकार हुई है। तो वो हरियाणा स्वाभाविक तौर पर पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ता है, तो उनका अगला निशाना सरकार बनाने के लिए, मजबूत होने के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए हरियाणा ही हो सकता है। पिछले चुनाव में उनको अपनी आशाओं से बहुत ही कम सफलता मिली है, इस बार भी कोई बहुत उल्लेखनीय मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी समस्या ये है कि जो इस पूरे इंडिया गठबंधन की समस्या है कि उसके अलग अलग प्रदेशों के स्तर पर जब आता है मामला, तो उसके आपसी अंतर विरोध और विरोधाभास और परस्पर हित इतने टकरावते हैं एक दूसरे से कि वहाँ पर दोनों का फायदा भी हो जाए, गठबंधन का भी फायदा हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो, ये असंभव जैसी स्थिति है। तो ये दुविधा, ये असमंजस हमेशा इस गठबंधन के साथ रहने वाला है, पहले दिन से है, वो अंत तक रहेगा। इसलिए हम, चाहे आप बंगाल का उदाहरण ले लें, आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, आप कहीं और का उदाहरण ले लें, हरियाणा, पंजाब, सब जगह यही स्थिति है। बोलिए अनुराग जी, बोलिए। 2 चुनावों के नतीजे चल ही रहे हैं। सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली, सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली, 30-30 साल से परिवार का एक सेकंड अनुराग जी सत्ता में है। देखिए जनता, अनुराग जी एक सेकंड, राहुल जी को 30-35 साल से जनता, सुनिए 30-35 साल से सुन रहा हूं अनुराग जी, रिलैक्स। लगातार वो आदमी भाई सीनियर 28 मिनट उन्होंने वेट किया, प्लीज रिलैक्स। सुन रहा हूं, आप लिंक पे हैं इसलिए डिले है। राहुल जी प्लीज कंप्लीट। थैंक यू सर। मैं नहीं सुन पाया कि अनुराग जी को मेरी किस बात पे आपत्ति थी, तो अब जो थी वो है, जो भी है। लेकिन तो संक्षेप में कुल मिलाकर ये स्थिति अभी मुझे लग रही है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, बीजेपी को जनता ने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसकी सीटें घटी हैं, लेकिन वोट शेयर नहीं कम हुआ है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, सभी पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उसकी वोट सीटें कहाँ पर कम हुई हैं सबसे ज़्यादा? उस प्रदेश में जो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व है और उसके निहितार्थ हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा। अब इन 2 चुनावों में हमें थोड़े दिनों में पता चल जाएगी क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा कोई बहुत अनुमान लगाने की या अनिश्चय की स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर मामला है हरियाणा का। वहाँ पर दोनों बहुत मजबूत पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। छोटे छोटे और पार्टियां हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई ज़्यादा चलने वाली है नहीं। उसमें आम आदमी पार्टी किसको कितना नुकसान पहुंचाएगी देखने की बात है। लेकिन मेरा मोटा अनुमान वही है जो आप शुरू में कह रहे थे कि वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। सर उसी का तो वो जवाब नहीं देते, फायदा होगा। एंडिंग में भी वही पूछूंगा। वोटों को काटे।